बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम तफसीर इब्न कसीर ज़ियाउल कुरान को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 188 188। वला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिली वतुदलू बिहा इलल हुक्कामी लिताकुलू फरीक़म मिन अम्वालिन नासी बिलइस्मि व अंतुम तालमून। तर्जुमा, और ना खाओ एक दूसरे का माल आपस में नाजायज़ तरीके से, और ना रसाई हासिल करो उस माल से रिश्वत देकर हाकिमों तक, ताकि यूं खाओ कुछ हिस्सा लोगों के माल का जुल्म से, हालांकि तुम जानते हो कि अल्लाह ने ये हराम किया है। तफसीर वला ताकुलू अम्वालकुम। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि यह आयत करीमा उस शख्स के बारे में है जिस पर किसी शख्स का माल लाजिम या कर्ज हो, उस शख्स के पास उसकी कोई दलील ना हो, उस वजह से ये शख्स इनकार कर दे और फिर अदालत से मुकदमा जीत ले, हालांकि उसे मालूम है कि इस मामले में हक पर नहीं है और वो हराम खा रहा है। हज़रात मुजाहिद, सईद बिन जुबैर, अकरमा, हसन बसरी, कतादा, सदी, मकातिल बिन हयान और अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद फरमाते हैं कि तू किसी से न झगड़ जबकि तुझे मालूम हो कि तू जालिम है। हज़रत उम्मे सलमा रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं इंसान हूँ, मेरे पास लोग झगड़ा लेकर आते हैं, हो सकता है कि तुम में से कोई ज़्यादा हुज्जतबाज हो तो मैं उसके हक़ में फ़ैसला कर दूँ, हालांकि वो हक़ पर नहीं होता। ऐसा शख्स जो उस फैसले के ज़रिए किसी मुसलमान का माल ले, वो जहन्नुम की आग का एक टुकड़ा है, वो चाहे तो उसे ले, चाहे उसे ना ले। यह आयत करीमा और हदीस तैयबा इस बात पर दलालत करती हैं कि हाकिम का फ़ैसला दर हकीकत किसी चीज़ को तब्दील नहीं करता। वो ना तो किसी हराम चीज़ को हलाल कर सकता है और ना हलाल को हराम, बल्कि उसका फ़ैसला सिर्फ ज़ाहिरी शहादतों पर होता है। अगर तो हकीकत में भी मामला ऐसा हो फिर तो ठीक है, वरना हाकिम को उसके फ़ैसले का अजर मिल जाता है और झूठे गवाह पेश करने वाले का गुनाह उसी पर होता है। इसलिए यहाँ इरशाद फरमाया, वला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिली, यानी तुम अपने दावे के बातिल होने को जानते भी हो लेकिन उसके बावजूद अपने उस झूठे दावे पर दलील देते हो। हज़रत कतादा रहमतुल्लाह फरमाते हैं, ए इब्ने आदम, काजी का फैसला तेरे लिए किसी हराम चीज़ को हलाल नहीं करता, ना ही बातिल को हक बना सकता है। काजी तो सिर्फ गवाहों की गवाही के मुताबिक फैसला करता है, आखिरकार वो भी बशर है, उससे भी खता का इम्कान है। बस ये बात गौर से सुनो कि जिसके हक में उस किस्म का गलत फैसला किया गया उसका मुकदमा ख़त्म नहीं होगा, बल्कि अल्लाह ताला के सामने क़यामत के दिन पेश होगा। वो अहले बातिल के खिलाफ फैसला फरमा कर साहिब हक को दुनिया के अजर से बेहतर अजर अता फरमाएगा। सूरह बकरा आयत नंबर 179 189। यसअलूनका अनिल अहिल्लति कुल हिया मवक़ीतु लिन्नासि वल हज वलैसल बिर्रु बिअन तातुल बुयूता मिन ज़ुहूरिहा वलकिन्नल बिर्रा मन इत्तक़ा वातुल बुयूता मिन अबवाबिहा वत्तक़ुल्लाहा लअल्लकुम तुफ़्लिहून। तर्जुमा, दरियाफ्त करते हैं आपसे नए चांदों के मुतल्लिक कि ये क्यों कर घटते बढ़ते हैं। फरमाइए, ये वक्त की इलामतें हैं लोगों के लिए और हज के लिए, और ये कोई नेकी नहीं कि तुम दाखिल हो घरों में उनके पिछवाड़े से। हाँ, नेकी तो ये है कि इंसान तकवा इख्तियार करे और आया करो घरों में उनके दरवाज़ों से, और डरते रहो अल्लाह से इस उम्मीद पर कि कामयाब हो जाओ। तफसीर यसअलूनका अनिल अहिल्लत। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चाँद के बारे में पूछा तो ये आयत करीमा नाजिल हुई, यानी तुम चाँद के ज़रिए अदायगी कर्ज की मियाद, औरतों की इद्दत और हज का वक्त मालूम करते हो। अबू आलिया रिवायत करते हैं कि बाज़ लोगों ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चाँद किस मकसद के लिए पैदा किया गया है? तो अल्लाह ताला ने यह आयत करीमा नाजिल फरमाई। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चाँद अल्लाह ने लोगों के लिए वक्त मालूम करने के लिए बनाया है, बस जब तुम चाँद देखो तो रोज़े रखो और चाँद देख कर ही ईद मनाओ, और अगर मतला अबर आलूद हो तो 30 दिन पूरे करो। ये हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से भी मरवी है और हज़रत अली बिन अबी तालिब से भी मौकूफ़न रिवायत की गई है। लैसल बिर्रु बिअन तातुल बुयूत। हज़रत बरा रिवायत करते हैं कि ज़माना जाहिलियत में ये रिवाज था कि वो एहराम की हालत में
घरों में पिछली जानिब से दाखिल होते तो अल्लाह ताला ने ये आयत करीमा नाज़िल फरमाई। एक दूसरी आयत में आप फरमाते हैं कि अंसार जब सफ़र से वापस आते तो वो दरवाजे से अपने घर में दाखिल ना होते तो यह आयत करीमा नाज़िल हुई। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि कुरैश ने अपना नाम ज़माना जाहिलियत में हम्स रखा हुआ था। वो हालत एहराम में दरवाज़ों से अपने घर में आ जा सकते थे, लेकिन अंसार और बाकी तमाम अहले अरब को हालत एहराम में दरवाजे से दाखिल होने की इजाज़त न थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग में तशरीफ़ फरमा थे। आप उसके दरवाजे से बाहर निकले। आपके साथ कुतबा बिन आमिर अंसारी भी बाहर निकल आए। उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुतबा बिन आमिर अंसारी ताजर है, ये भी आपके साथ दरवाजे से निकला है। आपने उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? उसने अर्ज़ की, आपको ऐसा करते हुए देखा तो मैंने भी ऐसा किया। आपने फरमाया कि मेरा तल्लुक तो हम्स से है। उसने अर्ज़ की, मैं भी तो आपके दीन पर हूँ। तो अल्लाह ताला ने यह आयत करीमा नाज़िल फरमाई। ये रिवायत हज़रत इब्न अब्बास से भी यही मरवी है। इसी तरह हज़रात मुजाहिद, ज़हरी, कतादा, इब्राहिम नखई, सदी और रबी बिन अंस से मनकूल है। हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं कि ज़माना जाहिलियत में जब कोई आदमी सफ़र के इरादे से बाहर निकलता और फिर उसकी राय तब्दील हो जाती और वो सफ़र ना करना चाहता तो वो दरवाजे से अपने घर में दाखिल ना होता, बल्कि पिछली तरफ से दीवार फलांग कर दाखिल होता। अल्लाह ताला ने यह हुक्म नाजिल फरमाया। हज़रत मोहम्मद बिन काब फरमाते हैं कि जब कोई शख्स एतकाफ़ की हालत में होता तो वो दरवाजे से अपने घर में दाखिल ना होता। हज़रत अता बिन अबी रब्बाह फरमाते हैं कि अहले यसरब जब ईद मनाकर अपने घरों को लौटते तो वो अपने घरों में पिछली तरफ से दाखिल होते और उसे वो नेकी तस्वर करते। अल्लाह ताला ने यह आयत करीमा नाजिल फरमा कर इन अतवार को ख़त्म कर दिया। वत्तकुल्लाह, अल्लाह ताला से डरते रहा करो। जो उसने हुक्म दिया है उसे सर अंजाम दो और जिससे रोका है उसे तर्क करो। इस तरह जब तुम कल क़यामत के दिन उसकी बारगाह में हाजिर होगे तो हकीकी फलाह से बहरावर होगे और अल्लाह ताला तुम्हें कामिल जज़ा अता फरमाएगा। सूरह बकरा आयत नंबर 190, 191, 192, 190, 191, 192, 193, 193 भी है। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहिल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तातदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तुमूहुम व अख़रिजूहुम मिन हैसु अख़राजुकुम वल फ़ितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल वला तुक़ातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हरामी हत्ता युक़ातिलूकुम फ़ीही फ़इन क़तालुकुम फ़क़्तुलूहुम कज़ालिका जज़ाउल काफ़िरीन फ़इन इंतहू फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फ़ितनतुम व यकून अद्दीनु लिल्लाह फ़इन इंतहू फ़ला उद्वाना इल्ला अलज़ ज़ालिमीन। तर्जुमा, और लड़ो अल्लाह की राह में उनसे जो तुमसे लड़ते हैं और उन पर भी ज़्यादती न करना। बेशक अल्लाह ताला दोस्त नहीं रखता ज़्यादती करने वालों को। और कत्ल करो उन्हें जहाँ भी उन्हें पाओ और निकाल दो उन्हें जहाँ से उन्होंने तुम्हें निकाला था। और फितना अंगेज़ी तो कत्ल से भी ज़्यादा सख्त है। और ना जंग करो उनसे मस्जिद हराम के करीब यहाँ तक कि वो खुद तुमसे वहाँ जंग करने लगें। सो अगर वो लड़ें तुमसे तो फिर कत्ल करो उन्हें, यही सज़ा है ऐसे काफिरों की। फिर अगर वो बाज आ जाएं तो जान लो कि अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला, हमेशा रहम फरमाने वाला है। और लड़ते रहो उनसे यहाँ तक कि ना रहे फितना व फसाद और हो जाए दीन सिर्फ अल्लाह के लिए। फिर अगर वो बाज आ जाएं तो समझ लो कि सख्ती किसी पर जायज़ नहीं मगर ज़ालिमों पर। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि। तफसीर, हज़रत अबू आलिया फरमाते हैं कि ये वो सबसे पहली आयत है जो मदीना तैयबा में जहाद के बारे में नाजिल हुई। उसके नज़ूल के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों के खिलाफ जहाद करते जो आपके मुकाबले में आते, और जो लोग आपके मुकाबले में ना आते आप भी उनसे तारुज़ ना फरमाते, यहाँ तक कि सूरह बरात नाजिल हुई। बल्कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद फरमाते हैं कि ये आयत करीमा मनसूख है और उसकी नासिख ये आयत करीमा है, फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम। सूरह तौबा। तर्जुमा, मुशरिकीन को कत्ल करो जहाँ भी उन्हें पाओ। लेकिन उनका ये कौल महल नज़र है क्योंकि ये आयत करीमा तो मुसलमानों को जहाद की तरगीब दिलाने और उन दुश्मनों के खिलाफ बरांगीख्ता करने के लिए नाजिल हुई जो अहले इस्लाम के खिलाफ बरसरे पैकार होते थे। इसलिए हुक्म हुआ कि जिस तरह वो तुम्हारे मुकाबले में आते हैं उसी तरह तुम उनके खिलाफ जहाद करो, जैसा कि इरशाद फरमाया वक़ातिलुल मुशरिकीन काफ़तन। सूरह तौबा। तर्जुमा, और जंग करो तमाम मुशरिकों से जिस तरह वो सब तुमसे जंग करते हैं। इसलिए इस आयत करीमा में इरशाद फरमाया उन्हें जहाँ पाओ कत्ल कर दो और उनको निकालो उनके घरों से जिस तरह उन्होंने तुम्हें निकाला। इसका मफहूम ये है
کہ تمہیں بھی ان کے خلاف جہاد کرنے کے لیے مستعد رہنا چاہیے، جس طرح وہ تمہارے خلاف مستعد ہیں، جس طرح انہوں نے تمہیں جلا وطن کیا ہے تم بھی بدلے کے طور پر ان کو جلا وطن کرو۔ وَلَا تَعْتَدُوا، اللہ کی راہ میں جہاد کرو لیکن اس میں حد سے تجاوز نہ کرو، یعنی ایسے افعال کا ارتکاب نہ کرو جسے شرع نے ممنوع قرار دیا ہے، جیسے مصلح کرنا یعنی مخالفین کے ناک کان وغیرہ کاٹ کر ان کی صورت بگاڑنا، مال غنیمت میں خیانت کرنا، عورتوں بچوں اور ان بوڑھوں کو قتل کرنا جو نہ تو جنگ کر سکتے ہوں اور نہ جنگ کے معاملات میں مہارت رکھتے ہوں، اسی طرح راہبوں کو قتل کرنا، بغیر کسی مصلحت کے درختوں کو جلانا اور جانوروں کو ہلاک کرنا۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس، عمر بن عبدالعزیز اور مقاتل بن حیان اور دوسرے مفسرین سے منقول ہے۔ حضرت بریدہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، خیانت نہ کرو، نہ کسی کو دھوکہ دو، نہ ہی کسی کا مسئلہ بناؤ، نہ بچوں کو قتل کرو اور نہ ہی راہبوں کو۔ یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی مروی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ کسی غزوہ میں ایک عورت قتل کی ہوئی پائی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت ناپسند کیا اور عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے 11 مثالیں بیان فرمائیں اور ان میں سے ایک کی تفصیلی وضاحت فرما دی، باقی کو چھوڑ دیا۔ فرمایا کچھ لوگ انتہائی کمزور مسکین تھے، ان پر طاقتور ظالم دشمن نے حملہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کمزوروں کو دشمن پر غالب کر دیا، لیکن ان کمزوروں نے دشمن کو اپنا غلام بنا لیا، ان پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے، جس کے باعث روز قیامت اللہ تعالیٰ ان سے ناراض رہے گا۔ حدیث کا مقصود یہ ہے کہ یہ کمزور لوگ جب اپنے مخالفین پر غالب آ گئے تو انہوں نے ان پر طرح طرح کے ظلم شروع کر دیے اور اپنے اس ظلم اور زیادتی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا۔ اس کے بارے میں بہت سی احادیث اور صحابہ کرام کے اقوال موجود ہیں۔ چونکہ جہاد میں بظاہر قتل و غارت ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات پر تنبیہ فرمائی کہ دشمنان اسلام اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر اور شرک کا ارتکاب کرتے ہیں اور لوگوں کو اس کی راہ سے روکتے ہیں، ان کا یہ عمل قتل و غارت سے بھی زیادہ شنیع ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا الفتنۃ اشد من القتل۔ حضرت ابو مالک فرماتے ہیں کہ تم جس روش پر چل رہے ہو یہ قتل سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ حضرت ابو العالیہ، مجاہد، سعید بن جبیر، اکرمہ، حسن بصری وغیرہ ہم فرماتے ہیں شرک قتل سے زیادہ کبھی ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شہر مکہ کو اللہ تعالیٰ نے اسی دن حرمت والا بنا دیا تھا جس دن زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا، اور قیامت تک اس کا یہی حکم رہے گا۔ صرف تھوڑے سے وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے میرے لیے حلال کیا ہے، اور اب اس وقت کے بعد قیامت تک یہ شہر حرمت والا رہے گا، نہ تو اس کے درخت کاٹے جائیں اور نہ ہی گھاس، اور اگر کوئی شخص میرے اس عمل فتح مکہ کو دلیل بنا کر یہاں جنگ کرنا چاہے تو اس کو کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو تو اجازت دی تھی، تمہیں اجازت نہیں دی۔ اس سے مراد فتح مکہ کا دن ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غلبے کے ساتھ فتح کیا، کیونکہ اس میں چند مشرکین مارے گئے تھے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ مکہ صلح کے ساتھ فتح ہوا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دروازہ بند کر لے وہ امن میں ہے، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے وہ بھی مامون ہے، اور جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے وہ بھی مامون ہے۔ حتیٰ یقاتلوکم فی، یعنی مسجد حرام میں مشرکین کے خلاف لڑائی کرنے کی اجازت نہیں، ہاں اگر وہ خود لڑائی کا آغاز کریں تو تم اپنے دفاع کے لیے ان کے خلاف لڑ سکتے ہو۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش اور اس کے حلیف قبائل مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے اپنے صحابہ سے جہاد کرنے کی بیعت کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس جنگ سے مسلمانوں کو محفوظ رکھا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، سورہ الفتح، اور اللہ وہی ہے جس نے روک لیا تھا ان کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے وادی مکہ میں، باوجود یہ کہ تمہیں ان پر قابو دے دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے تھے خوب دیکھ رہا تھا۔ فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یعنی وہ حرم مکہ میں لڑائی کو بند کر دیں اور اسلام کی طرف رجوع کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اگرچہ انہوں نے حرم مکہ میں مسلمانوں ہی کو کیوں نہ قتل کیا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں رجوع کرنے والے کو معاف فرما دیتا ہے، اور اس کی مغفرت کے سامنے گناہ کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کفار کے ساتھ جنگ
लड़ने का हुक्म फरमाया। उनसे जंग करो यहाँ तक कि फितना ख़त्म हो जाए। फितने से मुराद जंग है और ये कौल हज़रत इब्न अब्बास और कई दूसरे मुफस्सरीन से मनकूल है। व यकून अद्दीन लिल्लाह, यानी अल्लाह का दीन बाकी तमाम अदियान पर ज़ाहिर और गालिब हो जाए। हज़रत अबू मूसा अशरी फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कोई शख्स अपनी बहादुरी का इजहार करने के लिए लड़ता है और कोई हमीयत और गैरत की वजह से, और कोई लोगों को दिखलाने के लिए, उनमें से अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला कौन है? आपने फरमाया जिसने इस नीयत से जिहाद किया कि अल्लाह के दीन का बोलबाला हो, वही अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला है। आपने इरशाद फरमाया मुझे लोगों के खिलाफ जिहाद करने का हुक्म दिया गया है यहाँ तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लें, और अगर वो ये कलमा पढ़ लें तो वो मुझसे अपना खून और माल महफूज कर लेंगे सिवाय शरई हक के, और उनका बातनी हिसाब अल्लाह के ज़िम्मे है। फ़ाइन इंतहो फला उदवाना, अगर वो शिर्क और मुसलमानों के साथ जंग करने से बाज आ जाएं तो उसके बावजूद जो उनके खिलाफ जिहाद करेगा वो जालिम है, और जालिमों को उस ज्यादती का बदला ज़रूर देना पड़ेगा। और यही मफहूम हज़रत मुजाहिद के कौल का है कि जो लड़ाई करे फिर उससे ही लड़ाई की जाए, या उसका मफहूम ये होगा कि अगर वो जंग से रुक जाएं तो इस तरह वो शिर्क से छुटकारा हासिल कर लेंगे। अब उनके खिलाफ जंग करने की ज़रूरत नहीं। इस सूरत में उद्वाना से मुराद सजा देना या जंग करना होगा, जैसा कि इरशाद बारी ताला है फमान तदा अलैकुम फातदू अलैह, सूरह बकरा। तर्जमा, पस जो तुमसे ज्यादती करे तुम उससे ज्यादती करो। इसलिए हज़रत अकरमा और कतादा फरमाते हैं कि जालिम वो है जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से इनकार करे। जिन दिनों यजीद ने हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर के खिलाफ लश्कर कशी की, उन दिनों दो आदमी हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर के पास आए और कहने लगे कि लोग कत्ल हो रहे हैं, आप हज़रत उमर के साहबजादे और सहाबी रसूल हैं, आप इस लड़ाई में क्यों शरीक नहीं होते? आपने फरमाया अल्लाह ताला ने मुसलमान भाई का खून हराम कर दिया है। उन्होंने कहा कि क्या अल्लाह ताला ने यह इरशाद नहीं फरमाया व कातिलुहुम हत्ता ला तकून फितनतुन? आपने फरमाया हम जहाद करते रहे यहाँ तक कि फितना ख़त्म हो गया और अल्लाह का दीन गालिब आ गया, और तुम इसलिए लड़ाई करते हो ताकि फितना पैदा हो और दूसरे मज़ाहिब गालिब आ जाएं। हज़रत नाफे फरमाते हैं कि एक शख्स हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर के पास आया और कहने लगा क्या बात है, तुम 1 साल हज करते हो और 1 साल अपने घर में रहते हो, और आपने अल्लाह की राह में जिहाद को छोड़ दिया है, हालांकि आपको मालूम है कि अल्लाह ताला ने जिहाद के बारे में कितनी तरगीब दी है। आपने फरमाया ऐ भतीजे, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना, 5 वक्त की नमाज, रमज़ान के रोज़े, ज़कात और हज बैतुल्लाह। उसने कहा कि आपने अल्लाह का यह हुक्म नहीं सुना इन ताइफातान मिनल मुमिनीन इक़्ततलू, सूरह अल-हुजरात। तर्जुमा, अगर अहले ईमान के 2 गिरोह आपस में लड़ पड़े तो उनके दरमियान सुलह करा दो, और अगर ज्यादती करे एक गिरोह दूसरे पर तो सब मिलकर लड़ो उससे जो ज्यादती करता है, यहाँ तक कि वो लौट आए अल्लाह के हुक्म की तरफ। आपने फरमाया कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इस हुक्म की तामील करते रहे जब इस्लाम कमज़ोर था और मुसलमान थोड़े थे। अगर कोई मुसलमान हो जाता तो उसको इस्लाम की वजह से आजमाइश में डाल दिया जाता। काफिर उसको या तो कत्ल कर देते या सख्त अजियत पहुँचाते, यहाँ तक कि दीन इस्लाम अतराफ व अकनाफ में फैल गया और अब ये आजमाइश और फितना ख़त्म हो गया। उस शख्स ने कहा आपका हज़रत अली और हज़रत उस्मान के बारे में क्या ख्याल है? आपने फरमाया हज़रत उस्मान को तो अल्लाह ताला ने माफ़ फरमा दिया, लेकिन तुम अल्लाह की माफ़ी को नापसंद करते हो, और हज़रत अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई और दामाद थे। देखो ये उनका मकान है जो तुम्हारी आंखों के सामने है। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।